जय हिंद एवरीवन। फाइनली वो घड़ी आ ही गई जिसका हमारे सभी बच्चों को बेसब्री से इंतजार था, जो बोर्ड्स 2022 में 9th या 10th या 11th या 12th की परीक्षा देने वाले थे। प्यारे बच्चों, जब सीबीएसई ने आपको ये अनाउंसमेंट की थी या आपको एक सरप्राइज दिया था कि सिलेबस को हम हाफ ऑफ डिवाइड करेंगे, तो उसके बाद से आप सभी लोगों के मन में ये हो गया था कि टर्म फर्स्ट का सिलेबस कैसा होगा, टर्म सेकंड का सिलेबस कैसा होगा, क्या लाइन वाइज हमें सीबीएसई दे देगा, क्या बीच बीच में से उठाएगा। ये सारे डाउट्स आपके बन चुके थे। आज सीबीएसई ने उन सभी डाउट्स पर आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अब आपके सामने वो सिलेबस है जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको बोर्ड, आपको एनटीएससी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सभी चीजों की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट, प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट विद कंसिस्टेंसी आपको दी जाती है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और लगे कि सब्सक्राइब करना जरूरी नहीं है तो एक बार चैनल की हिस्ट्री को देखना कि चैनल पर क्या क्या होता है बच्चों के लिए, तो आप जरूर सब्सक्राइब करोगे। वीडियो ये पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इससे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है विदाउट किसी देरी के। चलिए शुरू करते हैं। तो यात्रीगण अपनी अपनी सीट की पेटियां बांध लें। अब हम शुरू करने वाले हैं सीबीएसई के सिलेबस को। तो प्यारे बच्चों, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ जाइए करिकुलम में। करिकुलम में टर्म वाइज करिकुलम सर्कुलम पे चेक करिए। 2021-22 का करिकुलम आ चुका है। जब आप करेंगे तो सबसे पहले आपको ये एक नोटिफिकेशन जारी होगा, डाउनलोड होगा। ये नोटिफिकेशन यही बताता है कि जो अनाउंसमेंट हमने की थी 5 जुलाई को कि हम सिलेबस को टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड में डिवाइड करेंगे, उसका सिलेबस अब हम आप लोगों को दे रहे हैं। इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो टर्म वाइज सिलेबस कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स की, और सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास 10th की। जब पूरा क्लास 10th मैं समझा लूंगा तो फिर उसके बाद क्लास 9th पर भी आऊंगा। तो ये एक वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए भी सोल्यूशन है, क्लास 9th के बच्चों के लिए भी सोल्यूशन है। और मैं वादे के साथ कहता हूं कि इस वीडियो के बाद तुम्हें कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने बहुत सोच समझ के उसके बाद ही ये वीडियो बना रहा हूं। प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। तो मैथमेटिक्स की बात करते हैं। एक सेकेंड रुक जाइए। मैथमेटिक्स ये है, टर्म फर्स्ट और टर्म सेकेंड में पेपर आपका कैसा होगा मैं बता देता हूं। 1.5 घंटे का पेपर होगा। जो पेपर होगा वो थ्योरी पेपर होगा या फिर इंटरनल या फिर ऑप्शनल होगा। ये डिपेंड करता है कि आपके स्कूल कैसे चलते हैं। इस चीज का एकदम बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सीबीएसई ने ये कभी नहीं किया है कि हम कंपलसरी है कि हम टर्म फर्स्ट में मल्टीपल चॉइस ही लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपका क्लास प्रॉपर चलता है अगस्त से लेकर दिसंबर नवंबर तक, तो वो थ्योरी सब्जेक्ट पेपर भी कंडक्ट करा सकते हैं। इसके लिए आपको तैयार रहना है। क्लियर है? तो अब आते हैं सिलेबस पर। सिलेबस कुछ इस प्रकार से होने वाला है कि उन्होंने सारे चैप्टर्स को टच किए हैं, सारे यूनिट्स को। मतलब आपके 7 यूनिट है, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ट्रिगो, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये 7 यूनिट है। इन 7 यूनिट में नंबर्स को इन्होंने कैटेगराइज किया है। नंबर सिस्टम से वो पूछेंगे आपसे 6 नंबर का, मतलब 6 नंबर पूछ रहे हैं, इट मींस ये पूरा आने वाला है लगभग, अभी बताऊंगा। अलजेब्रा से वो 10 नंबर पूछने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 नंबर, ज्योमेट्री से 6 नंबर, ट्रिगो से 5 नंबर, मेंसुरेशन से 4 नंबर, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से 3 नंबर। ये टोटल जो आपका थ्योरी फर्स्ट पेपर होने वाला है वो 40 नंबर का होने वाला है और 1.5 घंटे का होने वाला है। आराम से समझिएगा, इत्मीनान से। 40 नंबर का होने वाला है और 1.5 घंटे का होने वाला है। और इंटरनल असेसमेंट आपका कितने नंबर का होगा? 10 नंबर का। मतलब टर्म फर्स्ट आपको अपने बोर्ड में 50 नंबर देगा। 10 नंबर इंटरनल असेसमेंट और 40 नंबर ये आपके हाथ में है, जो आपके बोर्ड की कॉपी में आप लिख कर आएंगे। चाहे वो मल्टीपल चॉइस होता है, चाहे वो बोर्ड में बैठाकर आपको थ्योरिटिकल पेपर होता है। ठीक है, चलिए सिलेबस की बात करें तो पहले मैं बता देता हूं कि ये जो 10 नंबर आपके आने वाले हैं टर्म फर्स्ट के इंटरनल, वो कैसे आएंगे। पीरियोडिक टेस्ट पर आपको 3 नंबर मिलेंगे, मल्टीपल असेसमेंट्स पर आपको 2 नंबर मिलेंगे, आपके पोर्टफोलियो के कारण आपको 2 नंबर मिलेंगे,
स्टूडेंट इंक्रीमेंट एक्टिविटीज प्रैक्टिकल वर्क के कारण 3 नंबर। ये समझ लो ये फ्री फंड का 10 नंबर है, अगर अपने गुरुजी से प्यार मोहब्बत बना के रखोगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है, और मिल ही जाएगा, ये मेरा वादा है। अब आते हैं सिलेबस पर। सिलेबस में नंबर सिस्टम की बात करें तो पहला चैप्टर आपका रियल नंबर है, जो कि आपको लगभग कंप्लीट पढ़ना है। लेकिन ये जान लेना कि इस बार भी क्या डिलीट कर दिया गया, इस बार भी यूक्लिड्स जो है वो डिलीट कर दिया गया, यूक्लिड्स डिलीट कर दिया गया यहां से। डन है प्यारे बच्चों। यहां से टर्म फर्स्ट में आपको फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक, थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें पढ़नी है, आप इसको देख लीजिए। इसके बाद पॉलिनोमियल में आपको क्या पढ़ना है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल ओनली, जीरोज एंड रिलेशनशिप, ठीक है। फिर यहां पर आपको वो वाला पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल में नहीं घुसना है। तीसरे चैप्टर की बात करें तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ग्राफिकल मेथड सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी, अलजेब्राइक कंडीशन, सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हालांकि मैं एक एक सब्जेक्ट वाइज अलग वीडियो भी बना दूंगा, उसकी चिंता बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन, सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम। फिर देख लीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फिर से डिलीट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फिर से डिलीट हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया तीसरे चैप्टर। अब याद रखना एपी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन टर्म फर्स्ट में नहीं आने वाले हैं। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर, चौथा और पांचवा चैप्टर इस टर्म में नहीं आएगा। बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो ये लाइंस पे आएगा। लाइंस मतलब पूरा कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला। अब देख लो एरिया पर क्वेश्चन फिर से नहीं आएगा, एरिया पर क्वेश्चन फिर से नहीं आएगा। डन, क्लियर। चलो ट्रिगो पे आते हैं, अरे सॉरी ज्योमेट्री पर आते हैं। ट्रायंगल, ट्रायंगल में कहता है बच्चों पहला आपको प्रूफ पढ़ना है लाइन पैरेलल टू वन साइड, थेल्स थ्योरम, ये वाला ये पढ़ना है। उसके बाद अब मोटिवेट, मोटिवेट और प्रूव में क्या मतलब होता है कि सिर्फ आपको पढ़ना है, आपको प्रूव नहीं ध्यान देना है। तो पहला आपको प्रूव देखना है, बाकी जितने थ्योरम है ना सारे के सारे लगभग आपको देखने हैं। और आठवां प्रूव करना है आपको पाइथागोरस, बस पाइथागोरस को प्रूव करना है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब आपको देख के चलना है। तो बड़ी सिस्टमेटिकल तैयारी करने जा रहे हैं हम इस चैनल पर, आप बिल्कुल मेरे से कनेक्ट हो जाइएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एक्चुअल एंगल, राइट एंगल, प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, वैल्यू ऑफ 30, 45, 60, रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियोज, बस इतना ट्रिगो में, बस इतना। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में सिर्फ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1, मतलब एकदम सिंपल, सिर्फ पढ़ना है आपको बोर्ड के लिए, इतना इतना कम दे दिया क्या बताऊं। चलो इसके बाद देखो अभी सर्कल कंस्ट्रक्शन इस टर्म में नहीं है, ठीक है, ट्रिगो है बस, और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो नहीं है। डन। चलो मेंसुरेशन की बात करते हैं। मेंसुरेशन में एरिया रिलेटेड टू सर्कल बस इस साल पढ़ना है, मतलब टर्म फर्स्ट में आपको सिर्फ एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ना है प्यारे बच्चों। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इस बार आपको स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी की यूनिट से पढ़ना है। तो क्लियर हो गया होगा मैं उम्मीद करता हूं। चलिए अब यहीं पर मैं आपको सेकेंड टर्म का डिवीजन बता देता हूं। सेकेंड टर्म का डिवीजन ये कहता है कि आपका एल्जेब्रा जो है वो 10 नंबर का पूछेगा, ज्योमेट्री जो है वो फिर से कंटिन्यू होगी 9 नंबर का, ट्रिगो फिर से कंटिन्यू होगा 7 नंबर का, मेंसुरेशन फिर से कंटिन्यू होगा 6 नंबर का, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी कंटिन्यू होगी 8 नंबर की। डन। 40 नंबर का फिर से थ्योरेटिकल पेपर, 10 नंबर का फिर से इंटरनल असेसमेंट, टोटल 50 नंबर। डन है। चलिए अलजेब्रा की बात करूं तो क्वाड्रेटिक अब आपको पूरा पूछने वाला है, ठीक है, सिचुएशनल बेस्ड प्रॉब्लम, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, सारी चीजें। इसके बाद एपी आपसे पूछने वाला है, जिसमें आप देख लीजिए सम ऑफ एन टर्म कहीं लिखा हुआ है एंड देयर एप्लीकेशन ऑफ डेली प्रॉब्लम, एप्लीकेशन ऑफ बेस्ड ऑन द सम ऑफ एन टर्म आर एक्सक्लूडेड। सम ऑफ एन टर्म पर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इस चीज का याद रखिएगा। ज्योमेट्री की बात करूं तो सर्कल, सर्कल आपका टेंजेंट टू ए सर्कल, ठीक है, ये आपको पढ़ना है, प्रूफ दोनों पढ़ना है, सर्कल में 2 ही प्रूफ है और दोनों प्रूफ पढ़ना है। कंस्ट्रक्शन पढ़ना है पूरा। अब ट्रिगो से क्या आएगा, ट्रिगो से आएगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो कंप्लीट, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो कंप्लीट, ठीक है। प्रॉब्लम शुड नॉट इन्वॉल्व मोर देन 2 राइट एंगल, ये सारी चीजें हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मेंसुरेशन से पूछा जाएगा, ये आएगा, ठीक है। अब स्टैटिस्टिक्स से भी आएगा, स्टैटिस्टिक्स से मीन आएगा, मीडियन आएगा, मोड आएगा, बस मीन बाय डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड ओनली।
फिर से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इस बार भी नहीं पूछी जाएगी। तो प्यारे बच्चों बहुत हेल्प कर रही है सीबीएसई आपके लिए। तो मेक श्योर इसी तैयारी के साथ आपको पढ़ना भी है, मेरे साथ जुड़िए, मैं जम के तैयारी कराऊंगा, बिल्कुल भरोसा रखिएगा, ठीक है। और फिर से इंटरनल असेसमेंट उसी प्रकार से आएगा। देखिए सीबीएसई ने कहा है कि आपको बुक कौन कौन सा फॉलो करना है। 9th के बच्चों को एनसीईआरटी, 10th के बच्चों को एनसीईआरटी, लेबोरेटरी के लिए 9th और 10th के सीबीएसई पब्लिकेशन, और बस एग्जाम्पलर आप फॉलो कर सकते हैं, इतनी किताबें आप पढ़ सकते हैं जो एनसीईआरटी ने कही है। डन। चलिए मैथमेटिक्स के बाद साइंस की बात करते हैं, क्लास 10th की बात करते हैं। अगर साइंस की तो इसमें टर्म फर्स्ट में केमिस्ट्री से आपका पूछा जाएगा 16 नंबर, बायोलॉजी से पूछा जाएगा 10 नंबर, और फिजिक्स से पूछा जाएगा 14 नंबर। अगर मैं बात करूं टर्म सेकंड में तो केमिस्ट्री से पूछा जाएगा 10 नंबर, वर्ल्ड ऑफ लिविंग मतलब बायोलॉजी से पूछा जाएगा 13 नंबर, और इफेक्ट ऑफ करंट मतलब कि आपका फिजिक्स से पूछा जाएगा 12 नंबर, और नेचुरल रिसोर्सेज से पूछा जाएगा 5 नंबर। मतलब इस सेमेस्टर में आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 3 केमिस्ट्री के, 1 बायोलॉजी के, 2 फिजिक्स के, बस 3 1 4 2 6 चैप्टर। भाई साहब कितना आसान बना दिया है। और इतने में आपको मिल जाएंगे 40 नंबर। कितने? 40 नंबर। और ये टर्म सेकंड का ये है 40 नंबर। 80 नंबर आपके थ्योरी है, 10 नंबर टर्म फर्स्ट का इंटरनल असेसमेंट, 10 नंबर टर्म सेकंड का इंटरनल असेसमेंट। क्लियर है प्यारे बच्चों? इतना बढ़िया, इतना प्यार से आपको कोई नहीं समझाएगा। तो अब बात करते हैं केमिस्ट्री के चैप्टर्स की। तो आपका वही चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट, चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल। और मैं पहले ही बता रहा हूं किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आई विल प्रोवाइड एवरीथिंग ऑन दिस चैनल, ठीक है, भरोसा रखिएगा। बायोलॉजी की बात करें तो सिर्फ आपको एक चैप्टर पढ़ना है, लाइफ प्रोसेस, ठीक है। नेचुरल फिनोमिनन की बात करें तो आपको सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना है, 10th वाला रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन मतलब लाइट वाला, और 11 चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। क्लियर है? ये टर्म फर्स्ट की बात थी। अब टर्म सेकंड पर बात कर लेते हैं। टर्म सेकंड में चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 आपको केमिस्ट्री से पढ़ना है, ठीक है, कार्बन एंड कंपाउंड एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। और मैं बात करूं वर्ल्ड ऑफ लिविंग मतलब बायोलॉजी से, आपको चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 मतलब 2 चैप्टर बायोलॉजी के आपको टर्म सेकंड में पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपको अब अगले सेमेस्टर में देना है इसका एग्जाम। अब आप सेमेस्टर वाइज पढ़ रहे हो, ठीक है प्यारे बच्चों। आते हैं एक और चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15 जो कि आपको एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ाता है। इसको भी आपको टर्म सेकंड में पढ़ना है। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं कि साइंस भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। और इंटरनल असेसमेंट के लिए आपका ये जो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है ना, ये आपके इंटरनल असेसमेंट में लिया जाएगा, सिर्फ इंटरनल असेसमेंट में। चैप्टर नंबर 16 ये है प्रैक्टिकल्स की लिस्ट, ये आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट की आपकी लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। बुक्स आपको वही एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर्स फॉलो करने हैं। डन है प्यारे बच्चों? आई होप साइंस भी क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं सोशल स्टडीज पर। सोशल स्टडीज की अगर मैं बात करूं तो आपके चैप्टर्स उसी प्रकार से डिवाइड होंगे, 10 नंबर हिस्ट्री से, 10 नंबर ज्योग्राफी से, 10 नंबर पॉलिटी से, और 10 नंबर इकोनॉमिक्स से। क्लियर है? तो इसमें आपका 40 नंबर का थ्योरी पेपर हो जाएगा। फिर टर्म सेकंड में जब जाएंगे तो फिर से वही 10-10 नंबर हर से। लेकिन अब हिस्ट्री से कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे वो तो समझ लो। आओ प्यारे बच्चों, टर्म फर्स्ट में आपका हिस्ट्री से एक चैप्टर पूछा जाएगा, द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, बस एक चैप्टर। आइए बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी की बात करें तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पहला चैप्टर आपका पूछा जाएगा। वाटर रिसोर्सेज आपको सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट के लिए पढ़ना है। हालांकि इससे ग्राफ मतलब मैपिंग पूछी जाएगी बोर्ड में, बट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा। चलिए चौथा चैप्टर एग्रीकल्चर, ये आपके बोर्ड्स में पूछा जाएगा। आइए 2 चैप्टर ज्योग्राफी के, 1 चैप्टर हिस्ट्री के। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड मतलब पॉलिटी भाई, पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म, ओनली 2 चैप्टर बच्चों, पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म। आइए इको पर बात करते हैं। इको में आपको डेवलपमेंट और सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बस एंड फिनिश, समाप्त, टाटा बाय बाय। 2 चैप्टर इको के, 2 चैप्टर पॉलिटी के, 2 चैप्टर ज्योग्राफी के, 1 चैप्टर
हिस्ट्री का 7 चैप्टर पढ़ने हैं, पता नहीं क्यों डर रहे हो तुम लोग। भैया है ना तुम्हारे साथ, हर चैप्टर पढ़ाएंगे, मेरा वादा रखो। तैयार करूंगा तुम्हें, बस भरोसा रखना, ठीक है, सबको भरोसा है ना। चलो, तो प्यारे बच्चों मैपिंग आप देख सकते हैं कि आपका जियोग्राफी से चैप्टर नंबर 1 से पूछा जाएगा, चैप्टर नंबर 3 से मैपिंग पूछी जाएगी, चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर से मैपिंग पूछी जाएगी। बस क्लियर है, डन। आइए टर्म सेकंड में चलते हैं भाई। टर्म सेकंड में आपको सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ना है हिस्ट्री में नेशनलिज्म इन इंडिया और लाइवहुड एंड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, ये भी आपको पीरियोडिक टेस्ट के लिए पढ़ना है। द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड एंड द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। याद रखिएगा कि टर्म सेकंड में आपको हिस्ट्री के 3 चैप्टर पढ़ने होंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए कंटेम्प्रेरी इंडिया सेकंड, मतलब ज्योग्राफी की बात करें तो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7, 3 चैप्टर ज्योग्राफी के आ गए, 6 हो गए, क्लियर है। जिसमें याद रखिएगा मिनरल एंड एनर्जी के जो है वो पीरियोडिक टेस्ट नहीं, मतलब पीरियोडिक टेस्ट में पूछे जाएंगे, तो इनको काट दीजिए भाई, ये मतलब 2 ही हैं आपके, मैन्युफैक्चरिंग और ये, तो 3 2 5, क्लियर है, डन है। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ओ रियली सॉरी फॉर दिस, एक्स को करेक्ट करते हैं। आइए आइए, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग द टर्म्स द थीम सेलेक्टेड शुड बी असेस्ड इन द पीरियोडिक टेस्ट ओनली एंड विल नॉट बी इवैल्यूएटेड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। अब ये याद रखिएगा कि इन दोनों में से सिर्फ आपको एक, या तो द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड या द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग का मतलब यही हुआ कि इन दोनों में से एक आपको पीरियोडिक टेस्ट में पूछा जाएगा और एक आपके बोर्ड में। तो याद रखिएगा हिस्ट्री के सिर्फ 2 चैप्टर, ज्योग्राफी के सिर्फ 2 चैप्टर, इससे आपका पीरियोडिक टेस्ट और इससे आपका क्या आएगा, अभी डिटेल में फिर बनाऊंगा, ठीक है, इससे आपका बोर्ड आएगा। चलिए पॉलिटिकल पार्टीज आपको पढ़नी है पॉलिटी में, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी आपको पढ़नी है पॉलिटी में, मतलब 2 चैप्टर, टोटल 6 हो गए, पॉलिटी की बात हो गई। इको में मनी एंड क्रेडिट और ग्लोबलाइजेशन एंड ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मतलब टोटल 8 चैप्टर आपको कहां पढ़ने हैं, सोशल साइंस में। डन है प्यारे बच्चों, समझ में आया, 8 चैप्टर टर्म सेकंड में, 7 चैप्टर टर्म फर्स्ट में, चैप्टर आपको समझा दिए, क्लियर है। तो ये रही बात सोशल साइंस की। मैपिंग आप देख सकते हैं, मैपिंग आपका पूछा जाएगा नेशनलिज्म इन इंडिया से, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पूछा जाएगा, अरे रट लेना यही सब चीज, ठीक है, इससे पूछ लेना। ज्योग्राफी से मिनरल रिसोर्सेज से पूछा जाएगा, पावर प्लांट्स कहाँ पे कौन कौन से हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मतलब समझ लो तुमको चिट कोड दे दिया गया है, यही तैयार करना है। लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी पूछा जाएगा, बस क्लियर, डन। इंटरनल असेसमेंट आप देख सकते हैं कि किस तरह से किया जाएगा आपका, ठीक है। 5 नंबर प्रोजेक्ट वर्क, 5 नंबर पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो क्या होता है, क्लास वर्क, असाइनमेंट, एनी एक्सपेरिमेंट, आपकी क्लास में बिहेवियर, ये सारी चीजें आपका पोर्टफोलियो होता है। और पीरियोडिक टेस्ट का 10 नंबर, ठीक है, 10 10 20, क्लियर है। सोशल डन, सोशल डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश पर आते हैं। इंग्लिश का टर्म सेकंड जो होगा वो सबसे पहला, टर्म सेकंड पे क्यों आ गए, टर्म फर्स्ट पे चलते हैं पहले, डन। आइए क्लास 10th का टर्म फर्स्ट का क्या होगा, रीडिंग सेक्शन होगा, फिर राइटिंग सेक्शन होगा। राइटिंग में भी बस आपको क्या पूछा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल लेटर, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल लेटर। ग्रामर में क्या पूछा जाएगा, टेंस, मॉडल, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, डिटरमिनर, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस, क्लियर है। लिटरेचर में क्या पूछा जाएगा, ये चैप्टर्स हैं आपके, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट ऑफ द एसेस, इतना इतना इतना, ये है चैप्टर फर्स्ट फ्लाइट के 6 चैप्टर। पोयम है ये 4, क्लियर है। और ये फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये 3 चैप्टर, क्लियर है। टर्म सेकंड बस इतने हैं, 3 ये, 4 3 7 7 6 13 चैप्टर पढ़ने वाले। ये ग्रामर, ये राइटिंग में सिर्फ आपका फॉर्मल लेटर और ये रीडिंग सेक्शन, बस एंड फिनिश, समाप्त, टाटा बाय बाय। आइए टर्म सेकंड पर बात करते हैं। टर्म सेकंड में आपका क्या पूछा जाएगा, टर्म सेकंड में आपका फिर से वही रीडिंग सेक्शन, राइटिंग में इस बार फॉर्मल लेटर आपको पूछा जाएगा और एनालिटिकल पैराग्राफ, 2 टॉपिक रहेंगे। ग्रामर में फिर से वही सारे टॉपिक रहेंगे दोबारा। लिटरेचर में आपका 4 चैप्टर फर्स्ट फ्लाइट से, 3 चैप्टर उसके पोयम और 4 चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से, क्लियर है। ईच सेमेस्टर में आपका 10 नंबर रीडिंग में, 10 नंबर राइटिंग में, 20 नंबर लिटरेचर में होगा, 40 नंबर का टोटल पेपर होगा, 10 नंबर इंटरनल असेसमेंट होगा, 50 नंबर का टर्म फर्स्ट होगा, क्लियर है, 50 नंबर का टर्म सेकंड होगा। डन है प्यारे बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। तो हिंदी संस्कृत अब इस तरह से जिसके ऑप्शनल्स है वो देख सकते हैं कि टर्म फर्स्ट में आपका 10 नंबर का क्या पूछा जाएगा, अपठित गद्यांश, ठीक है, अपठित गद्यांश और काव्यांश पूछा जाएगा। व्याकरण आपका 16 नंबर का पूछा जाएगा, 14 नंबर का पाठ्य पुस्तक से पूछा जाएगा, 10 नंबर आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, 50 नंबर का टोटल पेपर, क्लियर है, डन है।
इसी तरह सेकंड की मैं बात करूं तो गद्य खंड में आपका वही 20 नंबर का मतलब अपठित गद्यांश पूछा जाएगा, ठीक है, सॉरी पाठ्य पुस्तक से 20 नंबर, ठीक है, और 20 नंबर वही अपठित गद्यांश लेखन वेखन है, नहीं ये लेखन है, अच्छा अपठित गद्यांश सिर्फ आपका इसी में आएगा, अपठित गद्यांश जो है वो सिर्फ टर्म फर्स्ट में आएगा, 16 नंबर का व्याकरण टर्म फर्स्ट में आएगा, और हिंदी की क्षितिज की बात करूं तो 14 नंबर का इसमें आएगा, 10 नंबर का इसमें आएगा, ठीक है, और यहाँ पे 20 नंबर का आपका पाठ्य पुस्तक से आएगा, गद्य खंड काव्य खंड क्षितिज से, ठीक है, और लेखन में आ जाएगा 20 नंबर का राइटिंग सेक्शन में, और आंतरिक असेसमेंट 10, टोटल 50। क्लियर है। बुक लिस्ट आपको ये दी गई है, चैप्टर्स ये दे दिए गए, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको बुक्स कौन कौन सी फॉलो करनी है, क्षितिज और कृतिका। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 10th के बच्चों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आते हैं क्लास 9th के बच्चों पर, और उनके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। ना कहेंगे भैया हमको क्यों छोड़ देते हो, आप तो हमारे बारे में डिस्कस ही नहीं करते हो। चलो सबसे पहले भाई इंपॉर्टेंट उनकी है जो बोर्ड्स में बैठने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं बात 9th के करूं, 9th के मैथमेटिक्स के करूं, तो इनका भी वही 8 नंबर का नंबर सिस्टम, 5 नंबर का अलजेब्रा, 4 नंबर का कोऑर्डिनेट, 13 नंबर की ज्योमेट्री, 4 नंबर का मेंसुरेशन, 6 नंबर का स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी, 40 नंबर का पेपर, 10 नंबर का इंटरनल, 50 नंबर का वो। डन है। जिसमें पहला चैप्टर आपका नंबर सिस्टम पूछा जाएगा, दूसरा चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसके बाद अभी स्किप होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिर पूछा जाएगा, फिर आपका लाइन्स एंड एंगल, फिर ट्रायंगल जिसमें प्रूफ बहुत कम है, मोटिव ज्यादा है, देख रहे हो, प्रूफ सिर्फ एक ये है। फिर हीरोन्स फॉर्मूला मेंसुरेशन में पूछा जाएगा आपसे, स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी में सिर्फ स्टैटिस्टिक्स पूछी जाएगी। क्लियर है। सेकंड टर्म की बात कर लेते हैं, तो सेकंड टर्म में सिर्फ अलजेब्रा से 12 नंबर, ज्योमेट्री से 15 नंबर, मेंसुरेशन से 9 नंबर, स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी से 4 नंबर। अलजेब्रा में आपसे पॉलिनोमियल सेकंड टर्म में पूछा जाएगा, याद रखिएगा, और फिर क्वाड्रिलेटरल सेकेंड टर्म में पूछा जाएगा, सर्कल आपका सेकेंड टर्म में पूछा जाएगा, कंस्ट्रक्शन आपका सेकेंड टर्म में पूछा जाएगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपका सेकेंड टर्म में पूछा जाएगा, यूनिट स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी से प्रोबेबिलिटी सेकेंड टर्म में पूछी जाएगी। डन है प्यारे बच्चों। वही इंटरनल असेसमेंट रहेगा, ये चीज हमने डिस्कस कर ली है। 40 नंबर की थ्योरी का पेपर, 10 नंबर का इंटरनल असेसमेंट। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलो 9th वाले बच्चों बिल्कुल भी मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसमें आपका केमिस्ट्री टर्म फर्स्ट में आपका पूछा जाएगा 9 नंबर का, बायोलॉजी 18 नंबर की, और फिजिक्स 13 नंबर का, जिसमें चैप्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। उसके पहले मैं टर्म सेकंड भी यही बता देता हूं कि टर्म सेकंड में केमिस्ट्री 18 नंबर की, बायोलॉजी 8 नंबर का, और फिजिक्स 14 नंबर का। 80 नंबर का टोटल थ्योरेटिकल, 10 नंबर टर्म फर्स्ट में इंटरनल, 10 नंबर टर्म सेकंड में इंटरनल। बड़ा ही आसान सिलेबस है आपका, बड़ा ही मजेदार है। यूनिट फर्स्ट की बात करूं तो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 मैटर अराउंड अस प्योर आपको टर्म फर्स्ट में पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 बायोलॉजी का पढ़ना है, चैप्टर नंबर 6 बायोलॉजी का पढ़ना है। उसके बाद टर्म यूनिट थर्ड में आपको मोशन पढ़ना है और फोर्स एंड एनएलएम पढ़ना है। सिर्फ 2 चैप्टर फिजिक्स के टर्म फर्स्ट के लिए, क्लास 9th वाले बच्चों के लिए। टर्म सेकंड की बात करूं तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये आपको टर्म सेकंड में पढ़ना है। केमिस्ट्री में 2 चैप्टर, फिजिक्स में 2 चैप्टर, ग्रेविटेशन एंड वर्क एनर्जी, और उसके बाद द वर्ल्ड ऑफ लिविंग मतलब बायोलॉजी से व्हाई डू वी फॉल इल, बीमार क्यों पड़ते हैं, ये चीज पूछा जाएगा। 5 चैप्टर सिर्फ पूछा जाएगा टर्म सेकंड में। क्लियर है प्यारे बच्चों। बाकी चीजें इंटरनल असेसमेंट के लिए प्रैक्टिकल वगैरह आप देख सकते हैं। सोशल की बात कर लेते हैं बच्चों को, मेनली मैं सोशल के बारे में बता देता हूँ। इंग्लिश और हिंदी आप देख सकते हैं, वेबसाइट्स पर से डाउनलोड कर सकते हैं, चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। टर्म फर्स्ट की बात करें तो 10 नंबर आपका वही हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स 10-10 नंबर का चारों पूछा जाएगा। जिसमें सबसे पहला चैप्टर आपसे पूछा जाएगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, हिस्ट्री में से 1 चैप्टर, ज्योग्राफी से 2 चैप्टर, इंडिया और फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, पॉलिटी से आपको 1 चैप्टर डेमोक्रेसी वाला और 1 चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन वाला, 2 चैप्टर। इको की बात करें तो 1 चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर और पीपल एज रिसोर्सेज आपसे पूछा जाएगा। क्लियर है। डन। बस मतलब टोटल कितने चैप्टर, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 चैप्टर टर्म फर्स्ट में क्लास 9th वाले बच्चों की। मैपिंग आप देख सकते हैं कि कहां से पूछा जाएगा। ठीक है। और क्लास 9th के सेकंड चैप्टर, सेकंड टर्म की बात करें तो उनका हिस्ट्री से 2 चैप्टर आएगा, थीम 2 एंड 3। ठीक है। और ड्रेनेज, जो कि इससे सिर्फ मैपिंग आएगी, पीरियोडिक टेस्ट नहीं आएगा। इसमें पीरियोडिक टेस्ट में भी सब पूछा जाएगा, सिर्फ मैपिंग। क्लाइमेट और नेचुरल वेजिटेशन, ये आपके बोर्ड में पूछा जाएगा। ठीक है।
पॉलिटी से बात करूँ तो 2 चैप्टर, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, उसके बाद पॉवर्टी एज चैलेंज और बायस एंड। ठीक है, तो ये रही बात सोशल की क्लास 9th वाले बच्चों की। तो अब मैं आपको इन लास्ट में ओवरऑल बता देता हूं कि सीबीएसई ने आपके लिए क्या क्या अच्छा किया है और क्या क्या खराब किया है। बेसिकली बात की जाए तो खराब आपके लिए कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने आपके सिलेबस को डिवाइड कर दिया, सिलेबस रिड्यूस भी हुआ है, इतना ध्यान रखिएगा, सिलेबस रिड्यूस भी हुआ है, पिछले साल की तरह लगभग सिलेबस रिड्यूस हुआ है। तो ये आप सभी लोगों के लिए बहुत बेहतर चीज है। और हाँ, अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ कनेक्ट होकर तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, मेरे साथ तैयारी करोगे, मैं तुम्हें बहुत ही प्रॉपर प्लान्स तरीके बताऊंगा। यू विल डू वेरी गुड इन योर बोर्ड एग्जाम एंड योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इट विल वेरी बेनिफिट विद यू। तो आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, आरएम टेस्ट सीरीज जो है एनटीएससी के लिए, जिसमें आपको बोर्ड प्लस एनटीएससी की मेंटरशिप भी मिल रही है। तो जाओ, ऐप को डाउनलोड करो, रैंकर्स लाइव ऐप, और जल्दी से इनरोल करो ताकि मेंटरशिप में मेरे साथ जुड़ जाओ। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चे को एक एक बात इतनी अच्छी समझ में आई होगी कि वो इस वीडियो को शेयर करने के लिए मजबूर हो गया होगा, क्योंकि इतने डिटेल में आपको कोई नहीं समझाएगा। क्लियर है? तो इस वीडियो को अपने क्लास के हर बच्चे तक पहुंचाओ, हर बच्चे तक पहुंचाओ कि एक ऐसा चैनल है जहां पे आपको सारी चीजें प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रही हैं। तो आओ मेरे साथ जुड़ो, बस जुड़ते रहो, और मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट ला के दूंगा, ये वादा है मेरा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड